हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं हुकम सिंह अपने यूट्यूब चैनल टारगेट अचीवर्स जोन में आपका स्वागत करता हूं। अपनी इंडियन ज्योग्राफी की सीरीज़ को आगे कंटिन्यू करते हुए आज हम लेक्चर 14 पढ़ेंगे, जिसमें हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट 2 डिस्कस करेंगे। जैसा कि आपको पता होगा, हमने पिछले लेक्चर में इसका पार्ट 1 पढ़ा था। दोस्तों, मैं इस चैनल पर आपको कंप्लीट ज्योग्राफी कराने वाला हूं, तो आप इसका फ़ायदा उठाइए और इसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। देखिए, ये जो सीरीज़ है ये आपके लिए यूपीएससी, एसएससी, रेलवे या फिर कोई भी स्टेट पीसीएस एग्ज़ाम हो, इवन कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, हर एग्ज़ाम के लिए आपको फ़ायदा देगी। तो आप इसको फॉलो कीजिए, आप इसका फ़ायदा उठाइए। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, ट्रांसवर्स प्रोफाइल के आधार पर हम इंडो गैंगेटिक प्लेन्स को मेनली 4 भागों में बांट सकते हैं: राजस्थान प्लेन्स, पंजाब प्लेन्स, गैंगेटिक प्लेन्स एंड असम प्लेन्स, या फिर इनको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है। देखिए, ऊपर नॉर्थ में आपके नदर्न माउंटेन्स हैं। देखिए, ये अरावली रेंज के पैरेलल में आपको राजस्थान प्लेन्स मिलेंगे, उसके बाद पंजाब प्लेन्स, उसके बाद गैंगेटिक प्लेन्स को हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं: अपर गैंगेटिक प्लेन्स, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स एंड लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। और सबसे ईस्ट में मिलेंगे आपको ब्रह्मपुत्र प्लेन्स। तो इन्हीं को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में। ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले हम राजस्थान प्लेन्स की अगर बात करें तो इसके नॉर्थ में आपको घग्गर बेसिन मिलेगा और ईस्ट में आपको अरावली रेंज मिलेगी। ठीक है। वैसे तो ये थार डिजर्ट का पार्ट है, बट इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए हैं उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। ठीक है। ये जो प्लेन्स हैं ये अनड्यूलेटिंग प्लेन्स हैं, यानी कि इनका वेव लाइक स्ट्रक्चर है। ठीक है। अगर इनकी एवरेज एलिवेशन की बात करें, एवरेज हाइट की बात करें, दैट इज़ 325 मीटर अबव द मीन सी लेवल। ठीक है। और 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट होता है दोस्तों इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द रेनफॉल। ठीक है। वो इसको डिवाइड करती है किसमें? मरुस्थली इन दी वेस्ट एंड राजस्थान बांगर इन दी ईस्ट। ठीक है। जो मरुस्थली है ये एक डिजर्ट है जो कि सैंड ड्यून्स के द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है, जिसको यहाँ ध्रियन के नाम से जाना जाता है। ठीक है। जो एंटायर मरुस्थली रीजन है ये यहाँ पे लगभग 25 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है। ठीक है। यहाँ पे एकमात्र ट्री पाया जाता है जिसको खेजरी के नाम से जाना जाता है और ये बिश्नोई ट्राइब से रिलेटेड है। ठीक है। जो राजस्थान बांगर एरिया है ये सेमी एरिड फर्टाइल एरिया है। यहाँ पे कुछ ग्रीन पैचेज मिलेंगे आपको जिनको रोही के नाम से जाना जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जो लूनी रिवर है इसके नॉर्थ में आपको एक सैंडी डिजर्ट मिलेगा जिसका नाम है थाली। तो ये भी इम्पोर्टेंट है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद क्योंकि जो लूनी रिवर है उसके नॉर्थ में यहाँ इनलैंड ड्रेनेज होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे आपको बहुत सारी लेक्स मिलेंगी, सैलाइन लेक्स मिलेंगी, जिनका एग्जाम्पल आप देख सकते हैं सांभर लेक, जो कि यहाँ की सबसे बड़ी लेक भी है, जो कि जयपुर के नज़दीक लोकेटेड है। इसके बाद डिडवाना लेक, डेगना लेक, कच्छमन लेक, ये सब आपको राजस्थान में मिलेंगी। ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम पंजाब प्लेन्स। ठीक है। जो पंजाब प्लेन्स की फॉर्मेशन हुई है वो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा इसकी फॉर्मेशन हुई है। और ये जो एरिया है ये मेनली दोआब से बना हुआ है। दोआब्स दोस्तों मैं पहले बता चुका हूँ आपको, किन्हीं भी 2 रिवर्स के बीच का जो एरिया होता है उसको बोलते हैं हम दोआब। ठीक है। तो यहाँ पे मेनली 5 दोआब्स मिलेंगे आपको, जिनका नाम है चज, रचना, बिस्ट, बरी एंड सिंध सागर। ये आपको पता होना चाहिए। बट जो इंडस रिवर और इसकी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा यहाँ पे जो डिपोजिशनल प्रोसेस की गई है, मतलब कि उनके द्वारा जो सेडिमेंट्स बहाकर लाए गए और यहाँ डिपॉजिट किए गए हैं, उनके द्वारा इनको लगभग इकट्ठा हो गए हैं और इनको डिफ्रेंशिएट कर पाना मुश्किल है। मतलब कि इनकी जो अपीयरेंस है दैट इज़ होमोजीनियस। ठीक है। जो पंजाब है इसका मतलब है मेनली लैंड ऑफ 5 रिवर्स, लैंड ऑफ 5 वाटर्स। ठीक है। तो यहाँ की जो मेन 5 रिवर्स हैं जो कि इंडस रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं वो आपको पता होनी चाहिए: झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलुज। देखिए, इसी सीक्वेंस में आपको याद होनी चाहिए। ये इस तरीके से इनका सीक्वेंस है जो कि आपको मैं इंडस रिवर सिस्टम जिस टाइम पे हम पढ़ रहे होंगे उस टाइम पे आपको बताऊंगा। ठीक है।
ये जो एरिया है ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल एरिया है और यहाँ पुअर ड्रेनेज है और फ्लड प्रोन एरिया है ये, ठीक है। इसका अगर टोटल एरिया की बात करें दैट इज़ 1.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर है। अगर यहाँ की एवरेज एलिवेशन एवरेज हाइट की बात करें दैट इज़ 250 मीटर अबव द मीन सी लेवल, ठीक है। देखिए 291 मीटर कंटूर लाइन जो दिल्ली अम्बाला रिज है इसके पैरेलल में रन कर रही है, जो इसको गैंगेटिक बेसिन है उससे सेपरेट करती है, ठीक है। जो इसकी ईस्टर्न बाउंड्री है पंजाब हरियाणा प्लेन्स की दैट इज़ मार्क्ड बाय द सरफेस ऑफ द दिल्ली अरावली रिज, ठीक है। जो इसका नदर्न पार्ट है वो बहुत ज़्यादा इरोड किया है, बहुत ज़्यादा इरोजन हुआ है इसमें रिवर्स के द्वारा और उनकी न्यूमरस स्ट्रीम्स के द्वारा जिनको यहाँ चोस बोलते हैं, ठीक है। दिस हैज़ लेड टू एनॉर्मस गलिंग, इसके बारे में मैं आगे आपको बताऊंगा, ठीक है। टू दी साउथ ऑफ द सतलुज रिवर, यहाँ पे मालवा प्लेन्स हैं पंजाब में, ठीक है। जो घग्गर रिवर है ये यमुना रिवर और सतलुज रिवर के बीच का एरिया है हरियाणा में, जिसको हरियाणा ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है, जो कि एक वाटर डिवाइड की तरह भी काम करता है बिटवीन दी यमुना एंड दी सतलुज रिवर्स, ठीक है। देखिए दी ओनली रिवर बिटवीन दी यमुना एंड सतलुज दैट इज़ घग्गर रिवर, इसको प्रेजेंट डे में सक्सेसर ऑफ दी लीजेंडरी सरस्वती रिवर कंसीडर किया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम गैंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। तो गैंगेटिक जो प्लेन्स हैं वो दिल्ली से लेके लगभग कोलकाता तक फैले हुए हैं और इनका एरिया है दैट इज़ 3.75 लाख स्क्वायर किलोमीटर्स, ठीक है। गंगा रिवर और इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज के द्वारा हिमालयन रिवर से आती हैं जो उनके द्वारा यहाँ डिपोजिशनल प्रक्रिया की गई, अपने साथ सेडिमेंट्स और अलुवियम बहाकर लाए गए और यहाँ डिपॉजिट किए गए, यहाँ पे डिपोजिशनल प्रक्रिया होती रही और इस तरीके से ये एक्सटेंसिव प्लेन्स हैं इनकी फॉर्मेशन हुई, ठीक है। कुछ पेनिनसुलर रिवर्स जो कि गंगा रिवर की ट्रिब्यूटरीज हैं, सहायक नदियां हैं, उनके द्वारा भी इनकी फॉर्मेशन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गई है बट टू ए स्मॉल एक्सटेंट। तो ये जो गंगा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं जो पेनिनसुलर एरिया से आती हैं उनके नाम हैं चंबल रिवर, बेतवा, कैन, सोन। मैं गंगा रिवर सिस्टम जिस टाइम पे पढ़ा रहा हूँ आपको इनके बारे में डिटेल में बताऊँगा, ठीक है। अगर इनके जनरल स्लोप की बात करें तो वो ईस्ट और साउथ ईस्ट की तरफ है, ठीक है। जो रिवर्स हैं ये जो लोअर सेक्शन है वहाँ जाके बहुत स्लो हो जाती हैं, धीमी हो जाती हैं, स्लगिश हो जाती हैं और जिसकी वजह से यहाँ आपको कुछ लेवीज, ब्लब्स, ऑक्सबो लेक्स, मार्सेस एंड रेविन्स देखने को मिलेंगी। देखिए मैं इसी लेक्चर में आगे आपको बताऊंगा इनका मतलब, थोड़ा थोड़ा ओवरव्यू, बाकी ये अलग से एक जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, मैं आगे डिटेल में इनको बताऊंगा, ठीक है। ये जो एरिया है ऑलमोस्ट ऑल द रिवर्स कीप ऑन शिफ्टिंग देयर कोर्स मेकिंग द एरिया प्रॉन टू द फ्रीक्वेंट फ्लड्स, क्योंकि ये जो रिवर्स हैं ये एरिया है यहाँ जो रिवर्स अपने कोर्स बदलने में माहिर हैं, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं, जिसका हम एक एग्जांपल देख भी सकते हैं। जो कोसी रिवर है वो बहुत ज़्यादा नोटोरियस बिहेव करती है यहाँ, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ज़्यादा फ्लड्स आते हैं कोसी रिवर्स के द्वारा, इसलिए कोसी रिवर को सौरव ऑफ द बिहार के नाम से जाना जाता है। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। देखिए जैसे कि मैंने बताया पीछे मैं इनके बारे में बताऊंगा आपको, तो ये लेवी का एग्जांपल है। जैसे कोई रिवर है उसके आसपास यानी उसके बैंक्स पे या तो नेचुरली या फिर आर्टिफिशियली कुछ ऐसे ऊंचे ऊंचे इसका कवरअप बना दिया जाता है, जिसकी वजह से हम चाहते हैं कि इस इधर उधर वाले एरिया में पानी ना जाए, इसी को हम बोलते हैं लेवी, ठीक है। इसके बाद ब्लब्स देखिए, ये मेनली कोई भी वाटर स्ट्रीम या रिवर के द्वारा जो ये जो कटिंग की जाती है इनके बैंक्स की और यहाँ स्टीप बैंक की फॉर्मेशन हो जाती है, इसी को हम ब्लब्स बोलते हैं। देखिए मार्सेज क्या है, ये मेनली वेटलैंड ही होता है एक, ठीक है, जो कि यहाँ फ्रीक्वेंट फ्लड्स के लिए ये फेमस होता है। इसके बाद देखते हैं ऑक्सबो लेक। देखिए ऑक्सबो लेक के बारे में मैं पहले भी आपको पिछले लेक्चर्स में बता चुका हूँ। देखिए जो घूम घूम के जो रिवर्स बहुत सारे रास्ते बदलते हुए इस तरीके से जाती है उसको बोलते हैं हम मिएंडर्स,
ठीक है। इसके बाद जो ये रिवर है ये अपने साथ कुछ ना कुछ सेडिमेंट्स बहा कर लाएगी और ये इस तरीके से यहाँ इकट्ठा करती रहेगी और एक लंबे समय बाद ये इस तरीके से ये जो घूम के जा रहा था ये रास्ता इसको ब्लॉक कर देगी और ये वाला जो एरिया है ये बिल्कुल सेपरेट हो जाएगा और इसी को बोलते हैं हम ऑक्सबोर लेक। आई होप आपको क्लियर है यहाँ तक। देखिए अब हम जो हमारा गैंगेटिक प्लेन्स हैं उनको हम मेनली 3 भागों में बांट सकते हैं, अपर गैंगेटिक प्लेन्स, मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स और लोअर गैंगेटिक प्लेन्स। ठीक है, ये शारदा और रामगंगा दोआब वाला रीजन है, ये गंगा यमुना वाला दोआब रीजन है। तो मैं आगे स्लाइड के माध्यम से इनको बताता हूँ डिटेल में। देखिए पहले आप ये देखिए, ये एक 291 मीटर की कंटूर लाइन है इन दी वेस्ट, 300 मीटर की कंटूर लाइन है नॉर्थ में, 75 मीटर इन दी साउथ एंड 100 मीटर इन दी ईस्ट, जो कि इसकी बाउंड्री बनाती है। यहाँ के इसमें आपको मेनली रोहिलखंड प्लेन्स, इसके बाद गंगा यमुना दोआब रीजन और यमुना चंबल बेसिन मिलेगा। ठीक है, देखिए जो रोहिलखंड प्लेन्स हैं ये आपको शारदा और रामगंगा दोआब वाले रीजन में मिलेंगे। ठीक है, तो मैं आपको दिखा देता हूँ मैप में। देखिए ये है हमारी शारदा रिवर और ये है हमारी रामगंगा रिवर। ठीक है, तो इनके बीच का जो दोआब रीजन है दिस इज़ दी रोहिलखंड प्लेन्स। ठीक है, यहाँ पे आपको रोहिल्ला ट्राइब मिलेगी जो कि किसी टाइम पे अफ़गान से आकर बसी थी यहाँ। ये इसके बारे में आपको हिस्ट्री में कहीं ना कहीं देखने को मिल जाएगा। इसके बाद बरेली और मुजफ्फरनगर वाला एरिया है, वहाँ पे इन प्लेन्स की फॉर्मेशन है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम गंगा यमुना दोआब रीजन। ये इंडिया का सबसे लार्जेस्ट दोआब रीजन है। ठीक है, इनकी जो फॉर्मेशन हुई है, जो विंड्स के द्वारा सैंड्स बहाकर लाए गए उनके द्वारा इनकी फॉर्मेशन हुई है। ये शुगर केन की कल्टीवेशन के लिए फेमस है। इसके बाद यमुना चंबल वाला दोआब रीजन। ठीक है, ये बहुत ही बेडलैंड रीजन है और यहाँ पे वर्स्ट सॉइल डिग्रेडेशन पाई जाती है। ठीक है, यहाँ पे गली इरोजन्स रेविन्स की प्रक्रिया बहुत ज़्यादा होती है। ये गली इरोजन्स और रेविन्स क्या है मैं आपको आगे बताऊँगा। देखिए पहले आप ये देखिए, जो गंगा और यमुना वाला दोआब रीजन है ये वाला रीजन है। ठीक है, इसके बाद चंबल और यमुना वाला दोआब रीजन है आपका ये वाला रीजन है। ठीक है, तो आपको ये पता होना चाहिए। अब देखिए जो हमारी रिवर्स या किसी भी वाटर स्ट्रीम के द्वारा इस तरीके से लैंड मास को काटते हुए जो इरोजन किया जाता है इसको बोलते हैं हम गली इरोजन। ठीक है, और किसी भी रिवर के द्वारा जो बैंक्स को काटते हुए इरोजन होता है उसको बोलते हैं हम रेविन्स। ठीक है, आई होप आपको क्लियर है। इसके बाद मिडिल गैंगेटिक प्लेन्स के बारे में देखते हैं। ये सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का सबसे फर्टाइल एरिया है। ये अकेला ही यहाँ मेजर पॉपुलेशन इंडिया की निवास करती है। ठीक है, इसको मेनली 3 सेक्शंस में हम डिवाइड कर सकते हैं। तो अवध प्लेन्स जो कि आपको घाघरा और गोमती रिवर के बीच वाला एरिया मिलेगा, जो कि ईस्ट यूपी में लोकेटेड है और ये एक फ्लड प्रोन एरिया है। इसके बाद आपको मिथिला प्लेन्स जो कि आपके गंडक और कोशी रिवर के बीच वाला प्लेन्स है, ये भी एक फ्लड प्रोन एरिया है। दोस्तों ये आपको पता होना चाहिए कि अवध प्लेन्स की लोकेशन कौन कौन से रिवर्स के बीच की है, मिथिला प्लेन्स की कौन कौन से रिवर्स के बीच के प्लेन्स हैं ये। इसके बाद मगध प्लेन्स जो कि जो सोन रिवर है उसके ईस्ट में लोकेटेड हैं, ये फ्लड प्रोन एरिया नहीं है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे आपको जो ग्राउंड वाटर लेवल है वो बहुत ऊंचा मिल जाएगा, यानी थोड़ी हाइट पे ही आपको पानी मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोअर गंगेटिक प्लेन्स की बात करें तो ये आपको पैरा डेल्टा मिलेगा नॉर्थ में, विच इज़ इरोजन बाउंड लुक्स लाइक एन इन्वर्टेड ट्रायंगल, जो कि वेस्ट बंगाल के नॉर्थ में। देखिए वेस्ट बंगाल के नॉर्थ पार्ट में आपको इस तरीके से इन्वर्टेड ट्रायंगल के फॉर्म में आपको ये प्लेन्स मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद रड प्लेन्स मिलेंगे, जो इसका वेस्टर्न सेक्शन है वो छोटा नागपुर प्लेट्यू है उसके एडजेसेंट में लोकेटेड है। ठीक है, यहाँ पे लेटराइट डिपॉजिट्स मिलेंगे आपको और 35 मीटर की कंटूर लाइन इसको छोटा नागपुर प्लेट्यू से सेपरेट करती है। इसके बाद देखते हैं हम डेल्टा प्लेन्स जो कि सबसे ज़्यादा एक्सटेंसिव, सबसे ज़्यादा फैले हुए प्लेन्स हैं, जो कि सुंदरबंस का पार्ट हैं। इसका लगभग 1/3 लगभग 33% पार्ट इंडिया में लाई करता है। इनके द्वारा यहाँ ब्रेडेड चैनल्स की फॉर्मेशन होती है, लेक्स और मार्सेज
मिलेंगे। ठीक है, द ब्रेडेड चैनल क्या होते हैं, मान लेते कोई वाटर स्ट्रीम है और कोई भी सैंड का टीला वीला इसकी वजह से इस तरीके से इसकी स्ट्रीम्स डिफरेंट डायरेक्शन में निकल जाती हैं, इसी को हम ब्रेडेड चैनल बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है यहाँ पे इनलैंड फिशिंग और जूट कल्टीवेशन सबसे ज़्यादा होती है। ठीक है, यहाँ पे आपको सुंदरबंस में मैंग्रोव फॉरेस्ट मिलेंगे, टाइडल फॉरेस्ट्स मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। इसके बाद गंगा ब्रह्मपुत्रा डेल्टा की बात करें तो ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। ठीक है, जैसा कि आपको पता भी होगा सुंदरबन डेल्टा जो गंगा रिवर है खुद इसको सेवरल चैनल्स में सेपरेट करती है, डिवाइड करती है। जो इसका स्लोप है हर किलोमीटर पर लगभग 2 सेंटीमीटर की ढलान बन जाती है इसमें, और इसका लगभग 66% या 2/3 एरिया बिलो द मीन सी लेवल लाई करता है। ठीक है, अगर हम सी लेवल राइज की बात करें या सी लेवल अगर चेंज होता राइज होता है तो ये उस लिहाजे से बहुत ही वल्नरेबल एरिया है। ठीक है, इसका सीवर्ड फेस की वजह से यहाँ पे आपको लार्ज नंबर में एस्चुरीज मिलेंगी, मड फ्लैट्स मिलेंगे, मैंग्रोव स्वैम्प्स मिलेंगी, सैंड बैंक्स मिलेंगे, आइलैंड्स मिलेंगे, तो ये सब मिलेंगे। देखिए ये सब जियोग्राफिकल टर्म्स हैं, मैं आने वाले लेक्चर्स में इनके बारे में बता भी दूंगा। बाकी थोड़ा थोड़ा आपको पता भी होगा मैंग्रोव फॉरेस्ट क्या होते हैं। सैंड बैंक्स, देखिए कोई भी रिवर है उसकी लहरों के द्वारा जो सेडिमेंट्स इधर उधर इकट्ठे कर दिए जाते हैं, इनको हम सैंड बैंक्स बोलते हैं। ठीक है, ये जो एरिया है जो कोस्टल डेल्टा है यहाँ पे आपको टाइडल फॉरेस्ट मिलेंगे, जिनको यहाँ सुंदरबंस के नाम से जाना जाता है। सुंदरबंस के नाम से क्यों जाना जाता है, क्योंकि यहाँ जो सुंदरी ट्री है वो उसकी डोमिनेंस है, उसकी प्रोमिनेंस है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं हम ब्रह्मपुत्रा प्लेन। ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स को हम ब्रह्मपुत्रा वैली या असम वैली या असम प्लेन्स के नाम से भी जानते हैं। ये मेनली असम में ही सिचुएटेड है, इसका लार्जेस्ट पार्ट। ठीक है, जो वेस्टर्न बाउंड्री है वो इंडो बांग्लादेश का बॉर्डर और जो लोअर गैंगेटिक प्लेन्स है उनसे मार्क की जाती है, और जो ईस्टर्न बाउंड्री है दैट इज़ मार्क्ड बाय द पूर्वांचल हिल्स। ठीक है, जो ये एग्रेडेशनल प्लेन्स हैं इनकी जो फॉर्मेशन हुई है वो ब्रह्मपुत्रा रिवर और इसके ट्रिब्यूटरीज के द्वारा जो सेडिमेंट्स या अलुवियम बहाकर लाए गए हैं उनके द्वारा फॉर्मेशन हुई है। जो इसकी ब्रह्मपुत्रा रिवर की जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो बहुत सारी ब्रांचेज में चली जाती हैं और इस तरीके से घूमते हुए यहाँ मिएंडर्स बनाती हैं, तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे लार्ज मार्सी ट्रैक्ट्स मिलेंगे आपको इस एरिया में। ठीक है, ये जो एरिया है ये क्योंकि यहाँ अलुवियल डिब्रिस बहुत ज़्यादा लाया गया है इसलिए यहाँ तराई और सेमी तराई की फॉर्मेशन हो जाती है, उस तरीके की कंडीशंस बन जाती हैं। तो आप इस मैप के माध्यम से समझ सकते हैं। देखिए ये जो ब्रह्मपुत्रा रिवर इस तरीके से आ रही है और यहाँ से ब्रह्मपुत्रा गार्ज बनाते हुए अरुणाचल प्रदेश के रास्ते इंडिया में एंट्री करती है और इस तरीके से, तो ये वाला जो रीजन है ये है हमारा ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स के नाम से। मेनली ये ब्रह्मपुत्रा वैली है ये वाला एरिया। ठीक है, इसके बाद अगर हम इन प्लेन्स की सिग्निफिकेंस देखें कि इनकी क्या सिग्निफिकेंस है, क्या इनका महत्व है, तो आप देख सकते हैं लगभग 1/4 लैंड पे ये लोकेटेड है और कंट्री की लगभग हाफ ऑफ द पॉपुलेशन इसी एरिया में निवास करती है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल, बहुत ज़्यादा उपजाऊ मिट्टी है, फ्लैट सरफेस है और हमेशा बहने वाली पेरेनियल रिवर्स हैं, फेवरेबल कंडीशंस हैं एग्रीकल्चरल के पॉइंट ऑफ व्यू से और ह्यूमन बसावट के हिसाब से भी। ठीक है, यहाँ पे एक्सटेंसिव यूज ऑफ द इरिगेशन किया जाता है पंजाब में, हरियाणा में और वेस्टर्न पार्ट ऑफ द यूपी। ठीक है, इसलिए ग्रीनरी ऑफ द इंडिया को नाम से ग्रीनरी ऑफ द इंडिया के नाम से भी इन प्लेन्स को जाना जाता है और प्रेरीज के नाम से जाना जाता है वर्ल्ड में इनको। ठीक है, प्रेरीज जैसे कि हम मेनली नॉर्थ अमेरिका में इनको जानते हैं। थार डिजर्ट को छोड़ के पूरा जो एरिया है यहाँ पे आपको रोड्स और रेलवेज के द्वारा कनेक्टिविटी मिल जाएगी और जिसकी वजह से यहाँ लार्ज स्केल में इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन हुई है। ठीक है, अगर कल्चरल टूरिज्म की बात करें तो यहाँ आपको बहुत सारे रिलीजियस स्थान मिलेंगे, जैसे कि आपको कुछ गंगा रिवर और यमुना रिवर के किनारे आपको बहुत सारे सेक्रेड प्लेसेस मिलेंगे और आपको रिलीजियस साइट्स मिलेंगी, जैसे बुद्धा और महावीरा जी की मॉन्यूमेंट्स मिलेंगे आपको। ठीक है,
तो दोस्तों इस तरीके से ये लेक्चर कंप्लीट होता है। मैं आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन कमेंट मी। थैंक यू सो मच, हैव ए ग्रेट डे।